सही है, क्या वाकया बयान कर दिया आपने। ईमान से सही है, देखिए मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। सर मुझे लगता है आप और आपकी फैमिली वहां तो पहुंची हुई है, वो मामलात। अरे फजल बख्शी, इस तरह की बातें कर रहे हो तुम। नहीं सर, फिर मैंने तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल वाले वाकये पे अपना रद्द-ए-अमल दिखाने के लिए नहीं बुलाया। ओके। मैं चाह रहा हूँ कि तुम मुझे कोई 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 क्लू दो, कोई आइडिया दो कि मेरे अस्पताल पहुंचने से पहले वहां कोई आया तो नहीं था। सर वन मोमेंट सर, प्लीज लेट मी थिंक। हाँ सोचो। ज़हन पे जोर दो, अच्छी तरह सोचो। कोई मशकूक शख्स, कोई ऐसा विजिटर जो मेरी बीवी से मिलने आया हो, कोई कुछ। हाँ सर। हाँ सर एक रिक्शा वाला आया था। नहीं मगर रिक्शे वाले का क्या काम, तो किसी काम नहीं है सर। सर इसके अलावा तो मुझे याद नहीं है सर। फिर वो कौन है जो फिर उस शख्स ने मुझे एहसानमंद करके शर्मिंदा कर दिया। शर्मिंदा क्यों सर? सिर्फ शुक्रिया तक अदा करने का मौका नहीं दिया उसने। अरे सर कुदरत के खेल बड़े निराले होते हैं सर। जिस शख्स ने आज फरिश्ता बन के आज आपकी मुश्किल आसान कर दी, क्या पता वही शख्स कल अपनी मुश्किल लेके आपके सामने आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन वो हक सच के रास्ते पर हो। फिर तो सलमान में अपनी जान देने से भी दरक नहीं करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये जो कुदरत के खेल हैं कुदरत पे छोड़ दें। आप घर जाएं, आंटी आपका इंतजार कर रही हैं, यार आप मुझे से बातें कर रहे हो। मुनव्वर, जी सर। फाइल हो गई थी यार। बस सर सिर्फ 2 मिनट सर। ठीक। सर ये फाइल ले जाऊं मैं? अरे नहीं, एक और शख्स भी रह गया है शुक्रिया अदा करने से। वो कौन है सर? तुम सर मैं गले लगो यार। मैं थैंक यू फजल बख्श। सर माय प्लेजर सर। थैंक यू वेरी मच। सर वंस अगेन माय प्लेजर सर। तो सर ये फाइल ले जाओ। हाँ बहुत प्यार करते हैं मेरे से, ठीक है ना? ये फाइल पहुंचा देना उनके पास। बहराम, जी सर। क्या ये मुमकिन है कि हमारे शामिर साहब ने मेरे बेटे क्या कहा था उस दिन? हाँ, मेरे नालायक बेटे ने ऐसी कोई हरकत की हो? मुमकिन है, कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा। क्या बेहूदगी है ये? इतना सीरियस मैटर और तुम हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूं, खुश हो रहा हूं, फख्र महसूस कर। मेरा बेटा बड़ा हो गया, सियासत समझ गया है। बहरहाल याद है तुम्हें एक वाकया सुनाया था मैंने अपनी जवानी का, जब एक बस वाले ने मुझसे बदतमीजी की थी तो मैं एक नकली पिस्तौल लेकर उसकी बस में घुसा और सारे पैसेंजर्स को बाहर निकाला। उसे यार कमाल बनाया जब तक उसने मुझसे माफी नहीं मांगी थी। याद है सर, अच्छी तरह याद। शामी ने जवानी याद दिला दी। क्या चाल चली, मैं सोच भी नहीं सकता। सर जहां तक मैं शामिर बाबा को जानता हूं, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी वो अपनी मां की पार्टी को लेकर बहुत सीरियस है। आज एक और मशवरा तुम्हें मान लेना,
इससे पहले कि अपने बच्चों की कब्रों पे हाजिरी लगाओ, बेहतर है शाहमीर सिकंदर के सामने घुटने टेक दो। अब ये पूरा सियासी मंजरनामा एकदम से रातों रात कैसे तब्दील हुआ, किसने किया, इस बार तंग मत कर यार। सराहना जारी है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में अरे बोल रहा हूँ ना, तंग मत कर। सर माजरत सर, मैं समझा, अमजद है सर, माजरत। मुझे समझ नहीं आ रही कि दफ्तर में इस तरह न्यूज़ चैनल की खबरों में ऐसे खो गए तुम कि क्या सब खैरियत है क्या? खैरियत सर, वो बस मेरा एक गरीब दोस्त है सर, खुदा की मेहरबानी सर उसकी नौकरी जाते जाते बची है सर। वो बता रहा था अगर सूबे की हुकूमत तब्दील हो गई, वो जो पार्टी का चेयरमैन है दाऊद अली खान सर, वो सबको नौकरियों से फारिग कर देगा। तुम भी कमाल पीस हो फजल बख्श, इतनी बड़ी बड़ी खबरों के पीछे अपने कजन की छोटी सी नौकरी को रो रहे हो हैं? सर हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर हम गरीब लोग हैं सर, हमारी सोच ही इतनी होती है सर, एक दूसरे का एहसास करते हैं, उसके लिए खबर देख रहा था सर। आप हुक्म करें। वैसे मेरी मानो तो अपने कजन से कहो कि उसकी नौकरी छोड़ दे। ये जो दाऊद अली खान है, ये एक नंबर का करप्ट और बेईमान इंसान, इसकी सारी दौलत, सारा माल हराम का है। वाकई सर। खैर छोड़ो, मैं भी किन बातों में पड़ गया। मैं तुम्हें अपने घर आज रात खाने की दावत देने आया था। रात 9 बजे पहुंच जाना। सर मैं 8:59 में पहुंच जाऊंगा सर। आ जाना। चलो भाई। थैंक यू सर। हाँ सफदर। हेलो जी शामिर साहब, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, आप फौरन अपने घर पहुंचें।